हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे हम। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पूरे टॉपिक्स सारे मैंने डिस्कशन करे हुए हैं, प्लेलिस्ट डाली हुई है। पूरा अप्लाइड मैथ्स का कोर्स और सिलेबस मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप देखो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में पूछा था और ये आगे आने वाले टाइम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन बोला गया है कि एक आउल है। केस स्टडी के बेस पर भी ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो इस पाथ पर बैठा है जिसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है। क्लियर है इतनी बात। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ये इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 3 पॉइंट्स पास हो रहे हैं, इसका मतलब सेटिस्फाई करवा रहे होंगे यहाँ पर। जैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पूछी है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। लास्ट में के की वैल्यू भी पूछी है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी पहले ए बी सी के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक इक्वेशन गिवन है हमें 1,2। 3 पॉइंट्स है ना, तो 1,2 अगर यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएगा तो इसका मतलब y में मैंने 2 पुट किया और x में मैंने 1 पुट किया। जब x में मैंने 1 पुट किया तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी 2,1 जब यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे तो y में 1 डाला और x में हमने 2 डाला, तो x की पावर 2, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 4a प्लस 2b प्लस c। ऐसे ही थर्ड में 4,5 है, तो y में 5 डाला और x में 4 पुट किया, तो यानी कि 4 4 जा 16a प्लस 4b प्लस c। ये 3 इक्वेशन बन गई हमारी ए बी सी की फॉर्म में। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो 3 इक्वेशन बन गई, इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें इक्वेशन भी खुद ही बनानी पड़ी है इस क्वेश्चन में, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये 215 जो है ना वो मैं राइट साइड लिख देता हूँ, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। बस ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्रैमर्स रूल को फॉलो जब हम करते हैं तो हम एक सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, डी यहाँ पर इनके कोफिशिएंट से तो लिखते हैं हम। क्रैमर्स रूल अगर जिसने नहीं पढ़ा है पहले पढ़ के आओ, तब आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है इतनी बात। उसका पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो 4 2 1 और यहाँ से आ गया 16 4 और 1। सिंपल यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। डी क्या है, डिटर्मिनेंट ही तो है। बस डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल बेसिक। क्रैमर्स रूल बल्कि ज़्यादा इजी पड़ता है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। तो आपके पास चॉइस अगर आ गया तो आप क्रैमर्स रूल करके आ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ईजी भी है और जल्दी हो जाएगा 5 मार्क्स के हिसाब से। यहाँ पर देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता होगा, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 4 1 जा 4 माइनस 16 आ गया और यहाँ पर आ गया +1। ऑल्टरनेट साइन आते हैं, आपको पता होंगे ये। तो ये आ गया 4 4 जा 16 माइनस में 32। क्लियर है इतनी बात। चलो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 और ये आएगा माइनस प्लस का आ गया 12, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 16। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। -2 और ये कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ से कितना आ गया, -6 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आगे ये सॉल्व हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका। चलो D1 कैसे निकालते थे हम। अब D1 के लिए देखो, D1 के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में ना ये पुट कर देते हैं, ये जो है ना ये 215 इसको रिप्लेस कर देते हैं 215 और बाकी एज इट इज़ यहाँ से उठा के लिख देते हैं। ये जो 2 बॉक्स है ना लास्ट वाले, ये एज इट इज़ आ जाते हैं। क्लियर है इतनी बात, ये आपको पता होगी जिसने क्रैमर्स रूल पढ़ा हुआ है। तो 1 1 1 मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ। क्रैमर्स रूल फॉलो हो रहा है इसमें। अगर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है कि कैसे हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगी जाके सीरीज़। तो यहाँ से D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 - 4 -1 आया, फिर यहाँ से कितना आ गया, 1 1 जा 1 5 1 जा 5, ठीक है। फिर यहाँ से 1 और ये हो गया 4 - 10। क्लियर है। सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं बस हमें। ये आ जाएगा -2, तो माइनस का 4 और ये आ जाएगा प्लस का 4
और ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 6। तो यहाँ से सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 6। अब D2 निकालो। D2 में क्या होगा, D2 में आप फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रखोगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रखोगे। अब की बार सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो 2, 1 और 5 से, और थर्ड कॉलम फिर एज इट इज़ सेम रखेंगे हम। क्लियर है। अब यहाँ से निकाल दो D2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। अब फिर दोबारा से वही डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है बस। अब -2 आ गया, और यहाँ से आ गया 4 - 16 और +1, और ये आ गया आपका 20 - 16। क्लियर है इतनी, 20 - 16 आ गया। ये आ गया -4, यहाँ से देखो तो कितना आएगा, -12, और माइनस माइनस प्लस, तो 24 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा आपका +4। तो यहाँ से आप देखो तो सिंपल 24 आ गया हमारा, क्या 24 निकल के आ गया D2। अब हम आएंगे D3 पर। अब हम आएंगे D3 पर। D3 में देखो, अब फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, D से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर जो ये D दे रखा है ना, ये D इससे कंपैरिजन होगा, ठीक है ना, इस D से कंपैरिजन होगा। और थर्ड पर रिप्लेस कर दो इस बार 2, 1 और 5। क्लियर है। चलो D3 को सॉल्व कर दो। D3 को जब सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 -1, और यहाँ से आ गया 5 4 20 - 16 और +2, और यहाँ से आ गया आपका कितना, 4 4 16 माइनस का 32। क्लियर है इतनी बात। चलो इसको सॉल्व करो तो 6, और ये आ जाएगा 20 - 16 4, तो -4, और ये आ जाएगा -32 -16 और मल्टीप्लाई 2 तो माइनस का 32। क्लियर है इतनी बात। तो ये आ जाएगा 2 - 32 यानी कि कितना, माइनस का 30। सिंपल। D1 D2 D3 की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्योंकि हमने जो इक्वेशंस बनाई थी ना, जो इक्वेशंस बनाई है हमने, वो ABC की फॉर्म में है, तो यहाँ पर x y z की वैल्यू नहीं आएगी, एक्चुअल में यहाँ पर ABC की वैल्यू आएगी। D1/D ये फॉर्मूला होता है। तो कितना है, D1 कितना है, -6/-6, कट के 1 आ जाएगा। फिर B की वैल्यू कितनी आएगी, B की वैल्यू आएगी D2/D, वो कितना है 24 - 6, यानी कि यहाँ से आ गया -4। फिर C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, D3/D। बहुत सिंपल हो जाता है क्रैमर्स रूल से। -30/-6, तो ये आ गया 5। क्लियर है इतनी बात। ABC की वैल्यू आ गई, जो पूछी थी वो तो हो गया। आगे अब देखो क्या बोला है, K की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन में देखो कि ये जो 0, K है ना, ये एक तरीके से इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि इट स्टार्ट्स फ्लाइंग अलोंग द पाथ हुज इक्वेशंस इज गिवन बाय दिस, और वो बैठा है इस पाथ पर, ठीक है ना, ऑल बैठा है। तो 0, K इस पर सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू k पुट करेंगे। जब हम इस पर सेटिस्फाई करवाएंगे तो k इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और a b की वैल्यू जब हम डालेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगी ना, क्योंकि जब x 0 हो गया। c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से k की वैल्यू भी निकल के आ गई 5। तो k की वैल्यू भी निकल के आ गई, और a b c की वैल्यू तो हमारे पास वैसे भी निकल के आ चुकी है। तो बस ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये रही आपकी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और c की वैल्यू, और ये रही आपकी k की वैल्यू। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है CBSE ने। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। पूरा कंटेंट अप्लाइड मैथ्स का डाला हुआ है। हम नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो एक तरीके से ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लगातार नई नई वैरायटीज़ के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम 5 मार्कर क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे हम और भी नए नए क्वेश्चंस करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।